हेलो स्टूडेंट, लॉजिक कोचिंग यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिकी में, कक्षा 11वीं की भौतिकी में एक सूत्र से परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र और अन्य नियम की ट्रिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र अपने को दिया रहना चाहिए, तो सूत्र एक ले लेते हैं। जैसे 11वीं में मैं एक सूत्र ले लेता हूँ, 4 बराबर दूरी बटे समय। ये सूत्र होता है 4 बराबर दूरी बटे समय। तो इस सूत्र के माध्यम से मैं आपको इसकी परिभाषा कैसे बनाई जाती है, वो भी एक परिभाषा नहीं, मैं 4 परिभाषा बताने वाला हूँ आपको। 4 तरीके से आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं, वो भी सूत्र के माध्यम से। फिर इसका मात्रक निकालेंगे, फिर इसका विभेद सूत्र निकालेंगे और कुछ अन्य नियम की ट्रिक भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा बनाता हूँ। तो इसकी पहली परिभाषा बना रहा हूँ मैं। 4 तरीके से परिभाषा बनाऊंगा। तो सबसे पहले परिभाषा बनाने के लिए आपको सूत्र पे आना होगा, क्योंकि सूत्र से ही सब चीज करेंगे। तो सूत्र में क्या है, 4 बराबर दूरी बटे समय। तो इस 4 का हम लोग क्या करने वाले हैं, परिभाषा। 4 एक भौतिक राशि है। मैंने पिछले क्लास में आपको भौतिक राशि के बारे में बता दिया था कि भौतिक राशि होता क्या है। भौतिक राशि वे राशि होते हैं जिसका मापन किया जा सकता है, यानी जिसको हम माप सकते हैं। तो हम लोग चाल को भी माप सकते हैं, तो चाल, ठीक है। तो अब देखो, चाल को नहीं जानते, नहीं सुने तो कोई बात नहीं, स्पीड सुने हो, इसको स्पीड बोला जाता है। स्पीड को नापने के लिए आपको पता होगा, जैसे कि कार हो गया, बाइक हो गया, उसके सामने में मीटर में क्या लिखा रहता है, देखो हो गया किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पीएच ऐसा क्या लिखा रहता है, या लिखा रहता है किलोमीटर पर आवर, ऐसा भी लिखा रहता है, ऐसा भी लिखा रहता है। दोनों का मतलब क्या है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हम लोग इससे मतलब नहीं है, अपने को देखना है भाई परिभाषा बनानी है तो कैसे करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड आप ये काम करना, इसमें जो दूरी है ये इसके बारे में बताना। उसके बाद समय में हम लोग 4 की परिभाषा लिख रहे हैं, तो इसके राइट साइड में जो दूरी दिख रहा है और समय दिख रहा है, इसके बारे में पहले बताना। यहाँ पे जो बटा आ रहा है, इसको बोलते वक्त हम लोग अनुपात का उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करेंगे अनुपात का। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगा फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा। आप कैसे चालू करना, आप राइट साइड से चालू करना। तो सबसे पहले मैं देखो कैसे बताता हूँ, दूरी होती क्या है। तो दूरी को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो दूरी क्या होता है कि वस्तु अपनी दूरी चलती है, तो वैसे ही बोलना है। तो कैसे बोलूंगा इसको, है ना, ऐसा बोलूंगा कि किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, इतना बोलूंगा। और उसके द्वारा लिया गया समय, नीचे में आ जाएंगे, और उसके द्वारा लिया गया समय। अभी वो कुछ न कुछ तो समय तो ले गए, इसलिए क्या बोला, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी और उसके द्वारा लिया गया समय, ठीक है। और इसको क्या बोलना, अनुपात, के अनुपात, के अनुपात को क्या कहेंगे फ्रेंड, चाल को, उसकी उस वस्तु की चाल कहेंगे, उस वस्तु की चाल कहते हैं। ये इसकी पहली परिभाषा होगी। फिर से देख लीजिए फ्रेंड, इसमें परिभाषा लिखने के लिए अपने को राइट से जाना है, दूरी के बारे में बताना है। दूरी कौन चलेगा, कोई वस्तु चलेगा, जैसे वस्तु में अपना बाइक आ गया, कार आ गया, तो कैसे बोलूंगा, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी और उसके द्वारा लिया गया समय, ये अनुपात को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ये हो गई इसकी पहली परिभाषा। अब इसकी दूसरी परिभाषा बनाते हैं, दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो दूसरे तरीके से परिभाषा बनाने के लिए आप फ्रेंड एक काम करना, राइट साइड में आना, और जो नीचे वाला है बटा वाला रहेगा, तो नीचे वाला जो है समय, उसको क्या कर देना, 1 कर देना। तो मैं जब इसमें समय को 1 कर दूंगा, 1 करने का मतलब होता है, इस पद्धति में हम लोग पद्धति के बारे में पढ़ा चुका हूँ, मात्रकों की पद्धति के बारे में। उसमें क्या होता है, समय का मात्रक मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 1 सेकंड ले रहा हूँ। तो 1 सेकंड रखोगे, तो इसमें 1 सेकंड रखना है, क्योंकि सूत्र से अपने को काम करना है। तो कैसे करेंगे, 4 बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे 1 सेकंड होगा। अब जैसे 1 सेकंड हो जाएगा, तो ये इस अनुपात का मतलब हट जाएगा। तो इसको कैसे बोलेंगे, तो वही फ्रेंड फिर सेम वही काम करना। अपन क्या करेंगे, राइट साइड में आएंगे और फिर बोलते हैं, कैसे बोलेंगे, अब जिसको 1 सेकंड किए हो उसी को क्या करना है, बोलना है। तो कैसे बोलेंगे, किसी वस्तु द्वारा, किसी
वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी को क्या कहेंगे? चाल को, उस वस्तु की चाल कहलाती है। ये हो गई उसकी दूसरी परिभाषा। फिर से देख लो फ्रेंड, क्या किया पहले मैं, क्या किया इसमें, ये किया कि जो नीचे वाला जो समय है, नीचे वाले चीज को जब भी बटा वाला आएगा उसमें नीचे वाला जो होगा उसको एक करना, एक उसके मात्रक समेत रखना। इसको मात्रक बोल देते हैं, पहले क्लास में आपको बताया। उसका बराबर 1 सेकंड। 1 सेकंड रखने से क्या हो जाएगा सूत्र में, 1 सेकंड में 4 बराबर दूरी बटे 1 सेकंड। तो इसी से चालू करना, एक किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी को उसकी चाल। ठीक है, तो ये हो गया इसकी दूसरी परिभाषा। अब आते हैं फ्रेंड हम लोग तीसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो तीसरी परिभाषा लिखने के लिए हम लोग इसी सेम यही पैटर्न है, इसको एक तरीके से और बोलते हैं, बस इसी में अंतर है। कैसे बोलेंगे? इसी को बोल दो, 1 सेकंड नहीं बोल गए तुम बोल दो इकाई बोल दो, क्योंकि एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब फिजिक्स की भाषा में क्या होता है, इकाई होता है, या फिर बोला जाता है एकांक। इकाई बोल दो या बोल दो एकांक। तो कैसे बोलूंगा, यहीं से चालू करते हैं, यहां से चालू करेंगे कि यही सूत्र से बना हुआ है। तो एकांक समय में, समय बोल दो, सेकंड का नाम खत्म हो गया, तो एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो क्या बोलने वाला हूं, एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं क्या बोला, मैं बोला कि नीचे वाला जो 1 सेकंड है उसको 1 सेकंड करने का मतलब ये होता है कि आप उसको इकाई कर रही है। एक का मतलब क्या होता है? इकाई। इकाई को हम एकांक भी बोल सकते हैं। तो उसी के आधार में एकांक के हिसाब से बताया कि एकांक समय को एक क्यों हो, तो एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? उस वस्तु की चाल। अब तुम लोग चाहो तो इस चौथी परिभाषा ये बना सकते हो, आप चौथी परिभाषा ये बना सकते हो कि एकांक के जगह इकाई यूज कर सकते हो। जैसे क्या बोल दो, इकाई, एकांक के जगह बोल सकते हो इकाई। तो इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? उस वस्तु की चाल कहते हैं। इकाई समय को किस समय था, इकाई समय में को इसको एक किए थे, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? उसकी चाल कहते हैं। तो यहाँ पे एकांक नहीं यूज करके आप इकाई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं वाकई में जो मेन चौथी परिभाषा बताने वाला हूँ वो थोड़ा अलग है। वो कैसे अलग है भाई, जब भी किसी के बटे में समय आता है, किसी सूत्र के बटे में अगर समय आता है तो आप उसको दर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? दर भी बोल सकते हो। तो दर बोलोगे, ठीक है, जब इसको दर बोलोगे तो कैसे बोलोगे भाई? इसकी दर, दूरी की दर, दूरी के बटे में है, इसको कैसे बोलेंगे? दूरी की दर। तो कैसे बोलने वाले हैं फ्रेंड इसमें? किसी वस्तु द्वारा क्या हो जाएगा? उसके दूरी की दर को, है ना, दूरी की दर को, क्योंकि इस बटे में रहेगा समय तो उसको हमेशा दर बोल सकते हो। तो किसी वस्तु की दूरी के दर मतलब हो जाएगा, दर का मतलब ये होता है कि बटे में समय की बात कर रहे हैं। तो किसके बटे में भाई? दूरी के बटे में, दूरी की दर बोल सकते हो। तो दूरी की दर को, है ना, किसी वस्तु की दूरी, कोई वस्तु दूरी चला है तो किसी वस्तु की दूरी की दर को उस वस्तु की चाल कहते हैं। उस वस्तु की चाल। ठीक है फ्रेंड, किसी वस्तु की दूरी की दर, समय मतलब दर होता है समझ लो। ठीक है, किसी वस्तु की दूरी की दर को क्या करते हैं? उसकी चाल कहते हैं। हम लोगों ने इसकी 4 परिभाषा लिखी। तो परिभाषा हो गया फ्रेंड। अब देखते हैं मात्रक कैसे बनाते हैं।